नमस्कार। देश विदेश की ताजा खबरों के लिए आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार मिश्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों और परिणामों में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 70 में से 48 सीटों पर आगे है, यानी दिल्ली की लगभग 2/3 सीटें जीतने की ओर बढ़ रही है। वह पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 2015 से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आपके बड़े चेहरे भी चुनाव हार गए। नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि विकास और सुशासन की जीत हुई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम दिल्ली के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, यह गारंटी है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने हार स्वीकार कर ली है। केजरीवाल ने कहा, हम हार स्वीकार करते हैं। मेडिकल कॉलेज की संख्या हुई दुगनी, नीतीश का दावा। बिहार की कई योजनाओं को केंद्र और दूसरी राज्य सरकारों ने न सिर्फ सराहा बल्कि उसे अपनाया भी। पहले बिहार में सिर्फ 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इन विधायकों पर चुनाव में पार्टी नहीं लगाएगी दांव, तेजस्वी का ऐलान। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, सारी पार्टियां तैयारी में है। आरजेडी भी कमर कस चुकी है। तेजस्वी यादव ने भी खुला ऐलान किया था कि इस बार पार्टी उनको ही टिकट देगी जो जनता के बीच में रहकर काम किए हैं, जो जनता के बीच में रहे हैं, उनको ही इस बार पार्टी टिकट देगी। इनकम टैक्स बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय वित्तीय कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। यह बिल अब सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी। यह बिल 6 दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा। केजरीवाल का एक और आरोप। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में एक दिन पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 करोड़ की रिश्वत का बीजेपी पर आरोप लगाया। उनके दावे पर एलजी वीके सक्सेना ने जांच के निर्देश दिए। इस आदेश के बाद एसीबी की टीम केजरीवाल के घर गई और एक नोटिस दिया है। एसीबी ने केजरीवाल से सबूत मांगे और पूछा कि आखिरी कानून कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से दिल्ली के स्कूल में बम की धमकी। दिल्ली और नोएडा के स्कूलों को एक बार फिर बम की धमकी वाले मैसेज मिले हैं। धमकी की खबर के बाद अधिकारियों ने पुलिस और बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजा। स्कूलों की जांच की गई, हालांकि जांच में कुछ नहीं मिला। इससे पहले बीते 5 फरवरी को भी नोएडा के 4 स्कूलों को बम की धमकी मिली थी। राष्ट्रपति करेंगे संगम स्नान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगी, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगी। उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर महाकुंभ मेला प्रशासन ने विशेष बैठक की है, जिसमें स्नान, पूजा अर्चना, सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। वे करीब 5 घंटे प्रयागराज में रहेंगी। बांग्लादेश के उच्चायुक्त तलब। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद नूर इस्लाम को तलब किया। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों के लिए भारत के खिलाफ बयानबाजी के मुद्दे को लेकर उन्हें बुलाया गया। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें यह बताया गया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बढ़ाना चाहता है, जिसे हाल की उच्च स्तरीय बैठकों में कई बार दोहराया गया है। नीट की परीक्षा 4 मई को। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हुई और 7 मार्च को समाप्त होगी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या के मामले में यह देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। एनटीए ने घोषणा की है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 4 मई को आयोजित की जाएगी। सलमान खान केस के 2 आरोपी छूटे। सलमान खान को मारने के इरादे से उनके पनवेल फार्म हाउस की रेकी करने और 2 आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दोनों आरोपियों ने जून 2024 में सलमान के फार्म हाउस की रेकी की थी, लेकिन जस्टिस एनआर बोरकर ने उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। शिंदे पर उद्धव का बड़ा हमला। महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर पर एकनाथ शिंदे के बयान पर उद्धव ठाकरे ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि अगर आप मर्द की औलाद हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस की एक तरफ रख दें और हमारे साथ लड़कर दिखाएं। हम आपको बताएंगे कि असली शिवसेना कौन सी है। अब हमें तोड़ने की कोशिश करोगे, हम आपका सिर फोड़ देंगे। ब्राजील प्लेन केस 2 की मौत, 6 घायल। ब्राजील के साओ पाउलो में शुक्रवार को प्लेन क्रैश में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार किंग एयर F-19 प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। शेयर बाजार कल गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 197 अंक की गिरावट के साथ 77,860.19 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 43.40 अंक की गिरावट के साथ 23,559.95 पर बंद हुआ। महाकुंभ से काशी के लिए रवाना हुए अखाड़े के साधु संत। श्री पंचायती अखाड़ा मां निर्वाड़ी के संतों ने काशी प्रस्थान के पहले महाकुंभ से प्रस्थान कर अपने अनुष्ठान की परंपरा पूरी की है। अनुष्ठान के बाद धर्म ध्वजा की तनिया ढीली कर दी है। ये सभी संत काशी के लिए रवाना हो गए हैं। सभी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद अपने अपने स्थान पर लौट जाएंगे। दिल्ली चुनाव नतीजों के बीच कुमार विश्वास का पोस्ट वायरल। कभी तुम सुन नहीं पाए, कभी मैं कह नहीं पाया। डॉक्टर कुमार विश्वास अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आज दिल्ली चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और प्रपोज डे भी है। ऐसे में कुमार विश्वास ने सारे भरे अंदाज में पोस्ट शेयर किया था। बहुत बिखरा हुआ, बहुत टूटा हुआ, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर में बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। कुमार का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रंप ने खुफिया ब्रीफिंग से बाइडेन को हटाया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पदभार संभालते ही युद्ध स्तर पर नए नए आदेश दे रहे हैं। उन्होंने अब ऐलान किया कि वह जो बाइडेन की खुफिया ब्रीफिंग तक पहुंच को रद्द कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ किया कि बाइडेन को सुरक्षा मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइडेन ने उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। शादी के बंधन में बंधे प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ और नीलम प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके हैं। आज यानी शुक्रवार को दोनों ने शादी की। पिछले कई दिनों से दोनों की शादी की रस्में चल रही थी। प्रियंका भी भाई की शादी को लेकर इंडिया आई हुई हैं। नीता अंबानी ने भी की शिरकत। जो भूल भुलैया में हुआ वो भूत बंगला में करेंगे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को साथ काम करता देख फैंस सुपर एक्साइटेड हैं। 15 साल के बाद इस हॉरर कॉमेडी फिल्म के लिए दोनों साथ आए हैं। फिलहाल फिल्म पर काम चल रहा है। यह पिक्चर साल 2026 में आएगी, जिसे एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही है। इसी बीच फिल्म में मेकर्स एक ऐसा डांस सीक्वेंस रखा है जैसा कुछ भूल भुलैया में देखने को मिला था। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ इंडिया।